Now, this is breaking news coming in after Jaish commander Ilyas Kashmiri, now Lashkar-e-Toiba commander Qasim, has torn apart Pakistan's lies on Murid ke terror camp. Standing in front of the demolished Markaz-e-Toiba camp, which destroyed in Operation Sindoor, he admits that many terrorists, Mujahideens and Talaba, got trained here and achieved victory, which they call fairs. He even boasts that the new camp will be bigger than the one India destroyed. In another video, he is shamelessly urging the youth to join the Dora-e-Sufa at Markaz Toiba, Murid ke Punjab, Pakistan, a terror training program that includes basic training with religious indoctrination as a part of the jihadi training program. So this is what we are bringing to you. It's the latest in the very story that we had brought to you earlier with regards to the Murid ke terror camp being in fact reconstructed. Arvind Oja joining us on the broadcast to bring us more details into this. Arvind, अभी ये बयान आ रहा है एलईटी के कमांडर से कि मुरिद के में जो टेरर कैंप था जिसको इंडिया ने डिस्ट्रॉय किया है उसको वापस बनाया जा रहा है और काफ़ी बड़े तरीके से बनाया जा रहा है। ये जो एग्जिस्टिंग कैंप था उससे भी ज़्यादा बड़ा होने वाला है, यही उनका कहना है। और ये कहना है तब जबकि पाकिस्तान खुद कह रही है कि मुरिद के में कोई टेरर कैंप था नहीं, कुछ और नहीं बन रहा। ये देखिए, ये बिग एडमिशन है लश्कर-ए-तोयबा के कमांडर का। इसका नाम कासिम है, जो ये बता रहा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो मुरीदके में लश्कर का कैंप था वो डिस्ट्रॉय हुआ था, उसको फिर से बनाने की कोशिश लश्कर के लोग कर रहे हैं लगातार। और बाकायदा अगर आप पीछे देखें तो जो मलबे का ढेर है वो भी दिखाई दे रहा है। इससे ये भी पता चलता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था वो कितना बड़ा सक्सेस था। खास तौर से जो इंडिया ने ये दावा किया था कि जितने भी टेरर कैंप है उनको निशाना बनाया गया। अब खुद जो कासिम है वो मुरीदके में खड़ा होकर ये बता रहा है कि किस तरह से ये तबाह हुआ था, और उससे बड़ा खुलासा वो ये कर रहा है कि यहाँ से कई आतंकी ट्रेनिंग लेकर आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। ये अगर आप एडमिशन सुने इंडिया टुडे के कैमरे पर, जो कासिम है वो कह रहा है कि इस मुरीदके के कैंप से कई जो मुजाहिद हैं वो बकायदा ट्रेनिंग लेकर नमाज पढ़कर वो फिर उन्होंने आतंकी वारदातों को अंजाम दिया, वो मारे गए, उसको फिर से बनाया जा रहा है। देखिए, इसके पीछे जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो भी फंडिंग कर रही है, और साथ ही साथ जो जैश का कैंप तबाह हुआ था, जैश भी अब इस अपने जो बहावलपुर के कैंप है उसको नए सिरे से बनाने के लिए चंदा वगैरह इकट्ठा कर रहा है, पूरी मुहिम चलाई जा रही है। वहीं लश्कर-ए-तोयबा भी चंदा, उसके अलावा जो फ्लड आया था उसमें जो पैसे मिले थे उसको भी इस कैंप को बनाने में इस्तेमाल कर रहा है। और जो कासिम है वो पूरी तरह से डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरीके से मुरीदके में जो कैंप ये तबाह हुआ था जिसमें कई आतंकी ट्रेंड हुए थे, अब उसको फिर से बनाने की कोशिश है और बड़ा बनाने की कोशिश है। तो ये जो वीडियो है ये पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट को सीधे सीधे एक्सपोज करता है। जी बिल्कुल अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए एज वी स्पीकिंग ऑफ एडमिशंस व्यूअर्स। अरविंद, यही पूछना चाहूँगी आपसे अभी कि ये जो उनकी बयान है ये काफ़ी, और ये दोनों बयान जो हम अभी सुन रहे हैं ये काफ़ी खुले में ये कहते हैं कि आइए हमारा साथ दीजिए, और जो पास्ट इंस्टेंसेस हो चुकी है उनकी नरेशन काफ़ी प्राउडली करते हैं। ये सिर्फ एडमिशन नहीं है। देखिए, ये जो पूरा वर्ल्ड फोरम है, वर्ल्ड की कंट्री है, वो ये जब बैक टू बैक इंडिया टुडे पर लगातार हम 3 दिन से वीडियोस दिखा रहे हैं उसको देखकर हंसती होगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार पाक आर्मी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि इंडिया हमें एविडेंस दे, इंडिया हमें प्रूफ दे कि यहाँ पर कोई टेरर कैंप चल रहा है, यहाँ पर कोई टेरर कैंप नहीं चल रहा है। जबकि 26/11 के बाद वो एक्सपोज हुए, पहलगाम के बाद वो एक्सपोज हुए, अब तो खुद पाकिस्तान की धरती से जो वहाँ टेररिस्ट है वही एक के बाद एक्सपोज कर रही है। जैस का टेररिस्ट था जो इंडिया टुडे पर कैमरे पर आप सुन रहे थे, जो ये साफ साफ बता रहा था कि बहावलपुर की मिट्टी में मौलाना मसूद अजहर दिखाई देता है। बहावलपुर वही है जहां पर एयर स्ट्राइक किया था इंडिया ने। तो ये भी क्लियर हो गया इस वीडियो से कि जो एयर स्ट्राइक किया था इंडिया ने बहावलपुर में वो जस्टिफाई था, वहां पर टेरर कैंप चल रहे थे। और सबसे बड़ा एडमिशन ये कि खुद ये बोल रहा है कि दिल्ली और मुंबई को दहलाया था मौलाना मसूद अजहर ने। तो अब पाकिस्तान को कौन सा एविडेंस चाहिए
ये देखने वाली बात है। तो एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर में जो डिस्ट्रॉय हुआ था उसको फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, लश्कर का कैंप बनाया जा रहा है, बहावलपुर का कैंप बनाया जा रहा है, और साथ ही साथ पाकिस्तान की धरती से यह दावा किया जा रहा है कि दिल्ली और मुंबई को मौलाना मसूद अजहर ने कई बार दहलाया। बहावलपुर में ओसामा बिन लादेन का अक्स दिखता है, मौलाना मसूद अजहर का दिखता है। तो इससे कंप्लीट साफ है कि पाकिस्तान के लगभग हर इलाके में टेरर कैंप चल रहे हैं, और उस टेरर कैंप के से जो आतंकवादी निकलते हैं वो कश्मीर में, भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देते रहे हैं। अरविंद, आप एक बात बोल रहे थे कि पाकिस्तान अभी भी डिनाई करती है, अभी भी एविडेंस मांगती है। जब भी हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, जब भी हम टेररिज्म की बात करते हैं और उनको उस नेशन को, उस कंट्री को एसोसिएट करते हैं टेररिस्ट के साथ, ऐसी बयान जब उनके खुद के कंट्री से आ रही है, ऐसे लोग जो उनके नेशन में खड़े होके, उनके सिटीज़ में खड़े होके ऐसे बयान देते हैं, अब वो किस तरह से इसको डिनाई कर सकते हैं कि नहीं, ना सिर्फ ये हुआ है पर ये होने भी वाला है, क्योंकि ये भी यही बात कह रहे हैं कि ये टेरर कैंप वापस बन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में ना ही सिर्फ इसको पूरी तरीके से ख़त्म किया गया था, पर ये वापस बन रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वहाँ पे वो आए और वो ट्रेनिंग ले, ऐसे आतंकी ट्रेनिंग ले कि कैसे ऑपरेट करना है उनको। देखिए, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो फिर से दोबारा डिनायल मोड में रहेगी, क्योंकि वहां पर मुल्ला आर्मी अलायंस चलता है वहां पर, और ये काफी वक्त से चल रहा है। इसके जरिए पाकिस्तान को फंडिंग होती है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को फंडिंग होती है। जो वहां पर मदरसे खोले जाते हैं, टेरर कैंप खोले जाते हैं, उसके जरिए भी वो फंड इकट्ठा करते हैं। तो जो पाकिस्तान है वो हमेशा डिनायल मोड में रहेगा। लेकिन चाहे 26/11 हो, इवन 9/11 जो अमेरिका में अटैक हुआ था, टेरर अटैक, उसके भी तार पाकिस्तान से जुड़े थे। खुद ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में उसको मारा गया था, अमेरिकी फौज ने मारा था। तो ऐसे कई एविडेंस है। पाकिस्तान के लगभग हर कोने में टेरर कैंप चलते हैं, न सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान से निकलने वाले जो टेररिस्ट हैं वो दुनिया भर में आतंकी वारदातों को अंजाम देते रहे हैं। और पाकिस्तान तो लगातार, जो भारत तो लगातार, चाहे 26/11 हो, चाहे पहलगाम टेरर अटैक हो, एक के बाद एक एविडेंस पाकिस्तान को देता रहा है। लेकिन पाकिस्तान की फितरत है, क्योंकि वहां पर आर्मी और मुल्ला अलायंस चलता है, और उसी के जरिए वहां पर जो टेररिस्ट है वो न सिर्फ उनको ट्रेंड किया जाता है, टेरर कैंप चलते हैं पीओके में, इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, बल्कि वहां से जो टेररिस्ट निकलते हैं वो इंडिया के अलावा पूरे विश्व भर में जो आतंकी वारदात है उसको अंजाम देते हैं। और अब तो ये लश्कर का, पहले जैश का आपने कन्फेशन सुना था जिसमें जैश का एक टेररिस्ट, वो तो साफ साफ बोल रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितने भी टेररिस्ट मारे गए थे उनके घर पर पाकिस्तान आर्मी के सीनियर ऑफिशियल भेजे गए थे। और ये ऑर्डर जो पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर से आसिम मुनीर ने दिया था। उसके बाद टेररिस्ट जितने थे उनके नमाज जनाजा में, उनकी कब्रों पर गॉड ऑफ ऑनर दिया था पाक आर्मी ने, और वो विजुअल्स भी हमने इंडिया टुडे पर दिखाए। तो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, लेकिन वो हमेशा से डिनायल मोड में रहेंगे। यही पाकिस्तान की फितरत है। जी अरविंद, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। वेल व्यूअर्स, दिस इज व्हाट वी आर पिकिंग अप एट दिस गिवन पॉइंट। नॉट one but two organizations, terrorist organizations, two commanders coming out to openly not just admit to Operation Sindoor but also, in fact, assuring and promising, from what it seems, the tonality and the words used, that yes, they will come back and come back stronger. And this is where Pakistan stands even till date, after commanders like this of terrorist organizations make such statements from their soil. They still are in denial that there is no evidence of terrorism being propagated from their soil.